Good morning, student. Let's start our chapter is the tables and mail merge. हमने tables and mail merge क्या है वो पढ़ लिया है, ठीक है। 3 लेक्चर हमने देखे विथ प्रैक्टिकल, जिसमें हमने देखा कि कैसे टेबल इंसर्ट होता है, हम कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मुझे बताइए कि टेबल क्या है और किस तरह से हम उसको इंसर्ट करते हैं। आपने विथ प्रैक्टिकल देखा तो आपको पता चल गया होगा कि आप टेबल को किस तरह से इंसर्ट करते होगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, मेनू के थ्रू या फिर आइकॉन थ्रू, ओके। और देखिए, ये जो हमारी अजीब प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर हम जो टेक्स्ट राइटर का यूज़ करते हैं, उस राइटर के अंदर तो हम कीबोर्ड से भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं। देखा है ना सबने प्रैक्टिकल विथ तीन लेक्चर सबने अटेंड किए, सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हमें टेबल क्रिएट करना है, ओके। तो मतलब टेबल होता क्या है, कैसे बनता है टेबल, पता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको एक स्क्रीन बताई गई है कि आपको कैसे टेबल इंसर्ट करना है। देखिए, ये राइटर जो है, एक एप्लीकेशन राइटर, तो ये ओपन हुई है। उसके अंदर आपको मेनू दिखाई दे रहे हैं टेबल का, उसके अंदर इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट के अंदर आपको टेबल पर क्लिक करना है। और उसकी शॉर्टकट की देखिए आपको क्या दी गई है, Ctrl+F12, ओके। कीबोर्ड के थ्रू भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, Ctrl+F12। देखिए, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, कि आप अगर टेबल इंसर्ट करते हैं कीबोर्ड से तो कैसे, उसके शॉर्टकट की क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि Ctrl+F12, ओके। और यहाँ पर आइकॉन भी दिया गया है टेबल का, तो उसके यूज़ करके भी हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमें टेबल इंसर्ट करने के लिए उसके अंदर कितनी रो होनी चाहिए, कितनी कॉलम होनी चाहिए, वो हम पहले से सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, और टेबल के अंदर टेबल हम कितने लेवल तक इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्टेड टेबल किसे कहते हैं, पहले तो पता है किसी को नेक्स्टेड टेबल किसे कहते हैं। नेक्स्टेड टेबल का मतलब है कि एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल, दूसरे टेबल के अंदर तीसरा टेबल, इस तरह से 10 लेवल तक हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। तो इसे कहते हैं नेक्स्टेड टेबल, जो यहाँ पर है नेक्स्टेड टेबल। तो यहाँ पर आपको एक डेमो भी दिया गया है कि एक आपने टेबल ले लिया, उसके अंदर क्या किया है कि स्टूडेंट जो 9th क्लास के स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के लिस्ट लिया है यहाँ पर। तो देखिए, उसका रोल नंबर लिया है, उसका नेम, फिर फीस डिटेल ली है, डेट पे, अमाउंट, सेम 1 अगर सेमेस्टर हो तो सेम 1 की फ़ीस, सेम 2 की फ़ी, ओके। फिर उसकी रिसिप्ट नंबर। तो इस तरह से हम टेबल के अंदर टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसे कहते हैं नेक्स्टेड टेबल, ओके। तो कितने लेवल तक हम टेबल के अंदर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, तो कि 10 लेवल तक। कितने लेवल तक, 10 लेवल। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर लिखा है 10 लेवल्स तक हम टेबल के अंदर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर भी हम उसकी रो, उसकी कॉलम सेट कर सकते हैं, उस कॉलम की हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं टेबल फॉर्मेट। यहाँ पर आपको टेबल फॉर्मेट का टेक्स्ट बॉक्स डायलॉग बॉक्स दिया गया है, तो आप उसके थ्रू आप उसका जो लेफ्ट राइट वो बिलो उसकी जो साइज़ है वो आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, टेबल्स है, टेक्स्ट फ्लो है, फिर कॉलम्स है, बॉर्डर, बैकग्राउंड, इन सारे जो आइकॉन है उन सब का यूज़ करके हम उसके अंदर, मानिए कि कॉलम बटन पर जैसे ही हम क्लिक, यहाँ पर अभी हम टेबल पर है, तो जैसे ही हम कॉलम पर जाएंगे तो कॉलम के रिलेटेड जो भी उसके होगा, तो मानिए कि कॉलम की विड्थ क्या होनी चाहिए, कॉलम की हाइट क्या होनी चाहिए, तो वो इस तरह से हम सेट करेंगे, ठीक है। फिर बॉर्डर कैसी होनी चाहिए वो हम सेट करेंगे। फिर बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में हमारा बैकग्राउंड कलर कैसा आना चाहिए वो हम सेट करेंगे। तो ये सब हमने प्रैक्टिकल में देख लिया है, ठीक है। और एक टेबल के अंदर आपको ऑटो फिट
आपने एक बार टेबल क्रिएट कर लिया, फिर भी आप उसके अंदर रो एंड कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल के अंदर एक जो ऑटो फिट का ऑप्शन है, उसके अंदर आपको क्या करना है, कॉलम की विड्थ देनी है एंड रो की विड्थ देनी है, ठीक है। तो इसी तरह से आप टेबल को ऑटो फिट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कॉलम का बटन ओपन हुआ है यहाँ पर, तो कॉलम जो है हमारी माने कि 5 कॉलम है, तो 5 कॉलम जो है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए वो हम यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 4.15 सेंटीमीटर है, ओके। तो इस तरह से हम टेबल को फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम रोज एंड कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए टेबल, उसके अंदर इंसर्ट, और इसके अंदर दो मेनू है, एक है रो जहाँ से हम रो इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरा है कॉलम जहाँ से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा टेबल का आइकॉन है। क्या है, टेबल का आइकॉन। टेबल के आइकॉन के अंदर आपको देखिए कितने उसके बट आइकॉन्स है। तो देखते हैं फर्स्ट वन क्या है। फर्स्ट वन जो आइकॉन है वो है टेबल, सेकेंड वन जो आइकॉन है वो है लाइन स्टाइल, थर्ड वन है लाइन कलर। आप आइकॉन भी साथ में देखते जाइएगा, ओके। फोर्थ वन है बॉर्डर, बॉर्डर के लिए उसका यूज होता है। फिफ्थ वन है बैकग्राउंड कलर, सिक्स वन मर्ज सेल, 7 स्प्लिट सेल्स, 8 ऑप्टिमाइज, 9 टॉप, 10 center, it means vertical, 11 bottom, 12 insert row, 13 insert column, 14 delete row, 15 delete column, 16 auto format, 17 table properties, 18 sort and 19 sum, okay। तो इतने सारे एक टेबल का मेनू है, उस मेनू के अंदर इतने सारे आइकॉन है कि हम हमारे टेबल को फॉर्मेटिंग करने के लिए सारे मेनू का यूज कर सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि मर्ज करना है, स्प्लिट करना है सेल को, ओके। अगर हमें दो सेल को मर्ज करना है तो क्या करेंगे पहले तो हमें दो कॉलम या दो रो को मर्ज करना है, तो हम उस दोनों को पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आइकॉन मिलेगा स्प्लिट सेल्स अथवा तो मर्ज सेल, ओके। तो मर्ज सेल जैसे ही आप उस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो वो दोनों जो सेल है वो मर्ज होकर एक सेल बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक है ऑटो फॉर्मेट, जिसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, हमारा जो टेबल है उसका, ठीक है। उसका टेबल का कलर हमें कैसे देना है वो भी कर सकते हैं। फिर टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको भी हम लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन कैसे दे सकते हैं वो भी हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर हम टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं, उसे कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक मेल मर्ज। तो मेल मर्ज क्या है पहले तो किसे पता है मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज मतलब कि आपको एक ही डेटा एक से ज़्यादा पर्सन को आपको मैसेज भेजना है, आपको कोई एक मैसेज एक से ज़्यादा पर्सन को भेजना है, तो आप क्या करेंगे, एक मेल मर्ज कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कि स्कूल में आपका रिजल्ट आता है, तो ये अभी कोरोना चल रहा है तो आप लोग तो स्कूल आ नहीं सकते, पर हमें यहाँ से रिजल्ट आपको भेजना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आप सबका डेटा हमारे पास तो होगा ही ऑलरेडी, ओके। तो आपका नेम, कॉन्टेक्ट नंबर एंड रोल नंबर ले लेंगे, ठीक है। फिर आपका नेम, कॉन्टेक्ट नंबर एंड रोल नंबर के बाद हम एक मेल मर्ज बनाएंगे, उसके बाद हम उसके अंदर आपका जो सारा डेटा होगा, जैसे कि क्लास 9th है, क्लास 8 है, क्लास 10th है, उसका डेटा होगा, पहले रोल नंबर आएगा, फिर स्टूडेंट नेम आएगा, फिर क्या आएगा उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। फिर हम एक फॉर्मेट तैयार करेंगे जिसके अंदर उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो जैसे ही हम उस डेटा को हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एंटर करेंगे 1 by 1, तो यहाँ पर देख लीजिए हमने प्रैक्टिकल में भी देखा था कि कैसे हम इंसर्ट करते हैं रो को। देखिए इस तरह से, जैसे कि हमें कोई एक पहले डेटा बनाना पड़ता है, ठीक है, कि उसके थ्रू ही हम उसके मेल मर्ज कर सकते हैं। हमारे पास पहले एक एक्सेल सीट होनी चाहिए, अगर अदरवाइज एक्सेल सीट नहीं है तो हम इस तरह से एक डेटा बना लेंगे कि जिसमें स्टूडेंट के रोल नंबर होने चाहिए, स्टूडेंट के नेम होने चाहिए, स्टूडेंट के एड्रेस होना चाहिए और सिटी होना चाहिए और
उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो डेटा यहाँ से आपको फॉरवर्ड करना है वो हम सारे स्टूडेंट को 1 बाय 1 फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे क्या होगा कि आपको स्कूल पर भी नहीं आना पड़ेगा और हमारा काम भी बहुत ईजी हो जाएगा। ये जो काम है वो हमें 15 मिनट या 20 मिनट्स में हम सभी बच्चों को कर देंगे, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम मेल मर्ज कर सकते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल में देख लिया कि कैसे मेल मर्ज करना है, ठीक है। और मेल मर्ज करने के बाद हम उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, ठीक है। कि ये जो हमने मेल मर्ज किया है, डेटा को इंसर्ट किया है, सारे स्टूडेंट को भेजना है, तो पहले हमें देखना तो पड़ेगा ना कि ये कैसे दिखाई देगा। ओके, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। सिंपली हम प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, पहले कीबोर्ड से कंट्रोल पी करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल पी करें तो वो हमारे सामने प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर हमें कैसे प्रिंट करनी है उसके सारे सेटअप आते हैं कि नहीं। ओके, तो उसके अंदर हमें पेज A4 साइज में अगर हमें प्रिंट करनी है तो A4 साइज सिलेक्ट करना है। उसी तरह से सारा सेटिंग हमें सिलेक्ट करना है। ओके, पोर्ट्रेट में करनी है या लैंडस्केप में करनी है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आपको चाहिए प्रिंट, तो उस तरह से हम सारे सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, प्रिंट निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा पहले तो क्या होना चाहिए प्रिंट निकालने के लिए कि हमारा जो प्रिंटर है वो हमारे कंप्यूटर के साथ सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रिंटर है तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर प्रिंटर और प्रिंटर का नेम पूछेगा कि कौन सा वाला प्रिंटर के अंदर आपको प्रिंट निकालनी है, ठीक है। अगर कलर प्रिंटर यूज़ करते होंगे तो कलर प्रिंटर का भी इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये इसके अंदर ये जो ऑल पेजेस की प्रिंट चाहिए या फिर 1 पेजेस की प्रिंट चाहिए या फिर 1 से लेकर 5 पेज की प्रिंट चाहिए तो वो भी हम इजीली इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये चैप्टर में देखा कि कैसे टेबल इंसर्ट करना है। ओके, क्या देखा हमने कि कैसे हमें टेबल इंसर्ट करना है, टेबल के अंदर हमें रो कॉलम कैसे सेट करनी है, उन रो एंड कॉलम को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उन सेल को कैसे मर्ज करना है, कैसे डिलीट करना है, ठीक है, वो हमने देखा। फिर उसके बाद देखा हमने मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है, तो कि एक से ज़्यादा पर्सन को हमें सेम डेटा भेजना है तो हम मेल मर्ज का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और हमें इजीली हमारा वर्क भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा हमने प्रिंट, कि हमें प्रिंट निकालनी है कोई भी डॉक्यूमेंट की या फिर कोई पेपर की, तो हम कैसे प्रिंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा कि हम कीबोर्ड से कंट्रोल पी करके फिर जो प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स आएगा उसके अंदर हम सारे सेटिंग करेंगे कि कौन से पेपर के साइज़ में चाहिए, कौन से प्रिंटर के अंदर से प्रिंट चाहिए, हमें कितने पेज की प्रिंट चाहिए, वो सारे सेटिंग हम करेंगे, ठीक है। अगर आपको एक ही प्रिंट 10 बार निकालनी है तो आपको 10 टाइम आपको सेटिंग करने नहीं पड़ेंगे, आपको सेटिंग सिर्फ 1 ही टाइम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जितनी प्रिंट निकालनी है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ये चैप्टर। किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो ग्रुप में मुझे बता देना, ठीक है। हमारा चैप्टर जो ये है, हमारा ये चैप्टर नंबर 11 टेबल एंड मेल मर्ज, वो हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है। हमने विथ प्रैक्टिकल देख लिया कि कैसे टेबल इंसर्ट करेंगे, कैसे मेल मर्ज करेंगे, कैसे प्रिंट निकालेंगे। इसमें 3 मेन टॉपिक थे, एक तो टेबल था, दूसरा मेल मर्ज था एंड तीसरा था प्रिंट। ओके, तो आप सबको समझ में आ गया है ना। ओके, तो चलिए हम आज देखते हैं एक्सरसाइज। ओके, क्या देखना है हमें आज? एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में देखिए हमें 10th के रिगार्डिंग ही एग्ज़ाम लेनी है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ MCQ बेस ही देखेंगे। ओके, तो रेडी सब लोग? पहले आप क्या करिए कि आपके पास अगर टेक्स्ट बुक्स नहीं है तो रफ बुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन और विथ आंसर आपको कहूँगी तो आपको वो लास्ट में फेयरबुक में भी लिखना है। ओके, इसीलिए आप पेन या पेंसिल ये बुक ले लीजिए, अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक ही ले लीजिए। तो स्टार्ट करें। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। क्वेश्चन 1, बिफोर क्रिएटिंग टेबल्स डिसाइडिंग ऑन नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स। बिफोर क्रिएटिंग टेबल डिसाइडिंग ऑन
नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ऑप्शन है ऑप्शन 1 इज नॉट अ गुड आइडिया, ऑप्शन बी is a good idea because planning saves time and effort, option C is really necessary because more rows and columns cannot be added later, option D is really necessary because excess rows and columns cannot be deleted later। ओके तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपने टेबल क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद क्या आप रो एंड कॉलम ऐड नहीं कर सकते? इसके अंदर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हमने प्रैक्टिकल में देखा है कि हमने एक बार टेबल क्रिएट कर लिया तो हम पहले ही टेबल में डिसाइड कर लेंगे कि इसमें इतनी रो होनी चाहिए, इतनी रो होनी चाहिए, ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। फिर हमें एक और से एक्स्ट्रा रो एंड कॉलम ऐड करनी है तो भी हम कर सकते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज अ गुड आइडिया बिकॉज प्लानिंग सेव टाइम एंड इफर्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर है ऑप्शन बी इज अ गुड आइडिया बिकॉज प्लानिंग सेव टाइम एंड इफोर्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 2 विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट टेबल इन अ डॉक्यूमेंट। देखिए मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन में आएगा ये कि आपको एक टेबल इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट टेबल इन अ डॉक्यूमेंट। ओके उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए टेबल प्लस F12, ऑप्शन बी अल्टर प्लस F12, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F12। अभी अभी हमने देखा कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमें टेबल इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, बताइए मुझे कौन सी है शॉर्टकट की उसकी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F12। ओके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी कंट्रोल प्लस F12। क्वेश्चन नंबर 3 द डिफ़ॉल्ट टेबल साइज इज। हम डिफ़ॉल्ट टेबल जैसे कि मान लीजिए कि मैं टेबल यहाँ पर सेट करती हूँ तो डिफ़ॉल्ट टेबल कैसे आएगा, तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 कॉलम 1 रो, ऑप्शन बी 2 कॉलम 1 रो, ऑप्शन सी 2 कॉलम्स 2 रोज, ऑप्शन डी 1 कॉलम 2 रोज। बाय डिफ़ॉल्ट हम मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर कितनी कॉलम एंड कितनी रो मिलेगी हमें। हमने विथ प्रैक्टिकल देख लिया कि हमें जब फर्स्ट टाइम टेबल क्रिएट करना है तो उसके अंदर हमें पहले कितनी रो एंड कितनी कॉलम मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर है ऑप्शन सी 2 कॉलम्स एंड 2 रोज। ओके क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज ऑप्शन सी 2 columns and 2 rows। Okay question number 4 which of the following moves the insert point to the previous cell। okay which of the following move to insert point to the previous cell। okay तो उसके ऑप्शन क्या है कि आपको क्या करना है कि आपके टेबल के अंदर जो सेल है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको इंसर्ट करना है कोई एक पॉइंट या फिर कोई एक रो इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे एक सेल और ऐड करना है तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए टेब, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस टेब, ऑप्शन सी बैक स्पेस प्लस टेब, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस टेब। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर क्या आएगा, अगर हमें प्रीवियस सेल के एल इंसर्ट करना है या फिर मूव करना है तो हम क्या करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर है ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस टेब। ओके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी शिफ्ट प्लस टेब। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर व्हेन ड्राइंग अ टेबल। हम जब टेबल ड्रॉ करते होंगे, टेबल हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करते होंगे तब माउस का पॉइंटर का शेप कैसा होगा। ओके माउस के पॉइंटर का शेप कैसा होगा, तो उसके ऑप्शन है पेंसिल, ऑप्शन बी वाइट पॉइंटिंग एरो, ऑप्शन सी ब्लैक पॉइंटिंग एरो, ऑप्शन डी ब्लैक पुश।
तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि हमें टेबल अगर ड्रॉ करना है तो हमारा माउस पॉइंटर का शेप कैसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर है ऑप्शन ए पेंसिल। होता है ना, पेंट में भी हम कोई ड्रॉ करें तो उसका जो शेप हो कैसा होता है, पेंसिल होता है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन ए पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 6, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट रो और कॉलम। देखिए ये भी मैंने कहा था कि आपको ये क्वेश्चन में आएगा कि आपको रो एंड कॉलम इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है। तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ऑप्शन बी अल्टर प्लस इंसर्ट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इंसर्ट, ऑप्शन डी टैब प्लस इंसर्ट। अगर हमें हमारे टेबल के अंदर रो एंड कॉलम इंसर्ट करनी है तो कौन से शॉर्टकट की का यूज़ होगा, बताइए जरा कौन से शॉर्टकट की का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा उसका आंसर है ऑप्शन बी अल्टर प्लस इंसर्ट। ओके, अल्टर प्लस इंसर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट रो और कॉलम। हमें हमारे टेबल के अंदर रो एंड कॉलम को डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन बी अल्टर प्लस डिलीट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन डी टैब प्लस डिलीट। ओके, अगर हमें हमारे टेबल में से रो एंड कॉलम को डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका आंसर है ऑप्शन बी अल्टर प्लस डिलीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ अ टेबल कैन बी डिलीटेड। हम टेबल को किस किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, हाउ अ टेबल कैन बी डिलीटेड। ओके, तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लिक एनीवेयर इन द टेबल एंड चूज डिलीट टेबल फ्रॉम टेबल मेनू। ओके, ऑप्शन बी सिलेक्ट टेबल एंड प्रेस डिलीट की, ऑप्शन सी सिलेक्ट टेबल एंड प्रेस बैकस्पेस की, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। देखिए ऑप्शन 1 क्या है, क्लिक एनीवेयर इन द टेबल एंड चूज द डिलीट टेबल फ्रॉम द टेबल मेनू। टेबल मेनू में जाकर भी हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और टेबल को सिलेक्ट करके हम डिलीट की पर प्रेस करके भी हम उस टेबल को डिलीट कर सकते हैं, और सारे टेबल को सिलेक्ट करके हम बैक स्पेस करके भी उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is a valid type of data source in a mail merge। which of the following is valid type of data source in mail merge। मेल मर्ज करने के लिए हम जो भी डेटा सोर्स का यूज़ करेंगे वो किस तरह से वैलिड होगा। ओके, मैंने पहले अभी बताया ना कि हमें पहले एक डेटा रेडी करना होगा कि हमें इतने स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए, तो उस स्टूडेंट का सीरियल नंबर होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, स्टूडेंट का एड्रेस होना चाहिए, स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, तो ये सारी डिटेल हम किस तरह से करते हैं। तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब पता है किसी को, स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, एक्सेल को। किसे कहते हैं, एक्सेल को स्प्रेडशीट। ऑप्शन बी टेक्स्ट फाइल, ऑप्शन सी डेटाबेस सच एज MySQL database and ODBC। ओके, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। तो हमें हमारे मेल मर्ज के लिए जो डेटा सोर्स बनाना पड़ता है वो किस तरह से किस टाइप से वैलिड है, तो इसमें से ये सब आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। हम स्प्रेडशीट में भी डेटा बना सकते हैं, एक्सेल शीट में हम पहले डेटा इंसर्ट बना लेकर फिर हम मेल मर्ज कर सकते हैं ना, ठीक है। फिर हम एक टेक्स्ट फाइल भी बना सकते हैं, फिर ठीक है, फिर हम एक डेटाबेस भी बना सकते हैं जिसके अंदर हम सारी डिटेल पहले लिख ले, फिर उसके बाद हम मेल मर्ज करेंगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन वैलिड है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ डेटा सोर्स इन मेल मर्ज इज। डेटा सोर्स मेल मर्ज के अंदर जो डेटा सोर्स है उसके जो फाइल है उसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या है। डेटाबेस के अंदर जैसे हम मेल मर्ज करते हैं तो उसका डेटा सोर्स जो है वो डेटा सोर्स की फाइल नेम क्या है डिफ़ॉल्ट। तो उसके ऑप्शन है :/datasource.odb, ऑप्शन बी :/textmaildocument.odb,
ऑप्शन सी ./addresses.odb, ऑप्शन डी ./recipient.odb। अब हमारा मेल मर्ज का जो डेटा सोर्स है उसकी डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका आंसर है ऑप्शन सी ./addresses.odb। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज ऑप्शन सी ./addresses.odb। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 विच इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। ये तो सबको पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए उसकी कौन सी शॉर्टकट की है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन है Ctrl+P, ऑप्शन बी Alt+P, ऑप्शन सी Shift+P, ऑप्शन डी Tab+P। कौन सी शॉर्टकट की आएगी? हमें प्रिंट निकालनी है तो कीबोर्ड के अंदर कौन सी शॉर्टकट की का यूज होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर है ऑप्शन ए Ctrl+P। ओके, Ctrl+P करेंगे तो हमारी प्रिंट का जो डायलॉग बॉक्स है ओपन होगा हमारे सामने। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट आर द 5 ऑप्शन दैट अपीयर ऑन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। जब हमारे पास प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो उसके अंदर 5 ऑप्शन होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रिंटर, पेज सेटअप, प्रिंट रेंज, कॉपीज एंड ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन बी प्रिंटर, पेज सेटअप, पेज ब्रेक, साइज, मार्जिन, ऑप्शन सी प्रिंटर, प्रॉपर्टीज, प्रिंट रेंज, कॉपीज, ऑप्शंस, ऑप्शन डी प्रिंटर, प्रॉपर्टीज, प्रिंट साइज, कलर, पेज बॉर्डर। ओके, तो जैसे ही हमारा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो उसके अंदर 5 ऑप्शन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? किसे याद है पहले तो बताइए। अगर ध्यान से आपने वीडियो देखे होगा विथ प्रैक्टिकल तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका आंसर है ऑप्शन सी प्रिंट, प्रॉपर्टीज, प्रिंट रेंज, कॉपीज एंड ऑप्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज ऑप्शन सी प्रिंट, प्रॉपर्टीज, प्रिंट रेंज, कॉपीज एंड ऑप्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 द डिफॉल्ट orientation of a page in writer is। the default orientation of a page in writer is, it means जब हम प्रिंट निकालते हैं तो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन मीन हमें कोई सेटअप नहीं करना है, डायरेक्ट ही प्रिंट देनी है। तो प्रिंट हमें कैसे मिलेगी, कैसे फॉर्मेट में मिलेगी वो हमें देखना है। तो उसका ऑप्शन है पोर्ट्रेट में मिलेगी, ऑप्शन बी लैंडस्केप में मिलेगी, ऑप्शन सी बुक में मिलेगी, ऑप्शन डी नन। सिंपली आप मान लीजिए कि आप एक प्रिंट निकाल रहे हैं तो वो आपको हॉरिजॉन्टल मिलती है कि वर्टिकल मिलती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर है ऑप्शन ए पोर्ट्रेट में मिलती है ना, पोर्ट्रेट में वर्टिकल में मिलती है कि नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 द साइज ऑफ अ लेटर पेज इज। लेटर पेज की साइज क्या है, कितनी है? ओके, तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए विथ 8.50 एंड हाइट 11, ऑप्शन बी विथ 11.50 and height 8, option C with 8.27 height 11.69, option D with 8.50 and height 14। ओके, तो लेटर पेज की जो साइज है वो कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आंसर है ऑप्शन ए विथ 8.50 सेंटीमीटर एंड हाइट 11 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 which 4 margin can be set from margin section। ओके, which 4 margin can be set from margin section। margin section के अंदर हम जो 4 margin सेट करते हैं वो क्या है? ओके, तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए टॉप, बॉटम, हेडर एंड फुटर, ऑप्शन बी टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ऑप्शन सी हेडर, फुटर, लेफ्ट, राइट, ऑप्शन डी
हेडर, फुटर, रो एंड कॉलम। ओके, हमें हमारा मार्जिन सेक्शन जो है उसके मार्जिन सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका आंसर है ऑप्शन बी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ओके, हम चारों बाजू से हम क्या करेंगे, उसकी हाइट, विड्थ, उसकी लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, उसकी साइज देखेंगे, ठीक है, मार्जिन सेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज आंसर इज ऑप्शन बी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ओके, समझ में आ गए? 15 MCQ है इस चैप्टर के अंदर, समझ में आ गया सबको? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑप्शन बी is a good idea because planning save time and effort. Okay, question number 2, answer is option D, control plus F12. Question number 3, answer is option C, 2 columns and 2 row. Question number 4, answer is option B, shift plus tab. Question number 5, answer is option A, pencil. Question number 6, answer is option B, alter plus insert. Question number 7, answer is option B, alter plus tab. Question number 8, answer is option D, all of the above. Question number 9, answer is option D, all of the above. Question number 10, answer is option C, ... / addresses .odb. Question number 11, answer is option A, control plus P. Question number 12, answer is option C, print property, print range, copies and option. Question number 13, answer is option A, portrait. Question number 14, answer is option A, width 8.15 and height 11. Question number 15, answer is option B, top, bottom, left and right. ओके, समझ में आ गया? बहुत ही इजी था ये चैप्टर और बहुत ही मजा आया कि नहीं? सबको अच्छा लगा ना? ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 15 जो हमारा MCQ है वो आपको फेयर बुक में राइट करना है। ओके, समझ में आ गया सबको? अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो ग्रुप में मुझे मैसेज करके बोल देना, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 11 जो है टेबल एंड मेल मर्ज, वो यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। ओके, बाय।